24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 एयरबस A300 एक सामान्य उड़ान की तरह रवाना हुई थी। विमान में 168 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा भारत के इतिहास की सबसे गंभीर विमान अपहरण घटनाओं में बदल जाएगी। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, 5 हथियारबंद आतंकवादी यात्रियों के बीच से उठे और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पायलट को बंदूक की नोक पर विमान को अपने निर्देशों के अनुसार उड़ाने के लिए मजबूर किया। अचानक हुई इस घटना से पूरे विमान में भय और अफरा तफरी फैल गई। अपहृत विमान को पहले अमृतसर में उतारा गया। यहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास कार्रवाई का अवसर था, लेकिन समन्वय की कमी के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी। विमान को ईंधन भरने के बाद फिर उड़ान भरने दिया गया। इसके बाद विमान लाहौर पहुंचा, जहां शुरुआत में उतरने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन ईंधन कम होने पर उसे थोड़े समय के लिए उतरने दिया गया। इसके बाद विमान दुबई पहुंचा, जहां आतंकवादियों ने एक यात्री रुपिन कटियाल की हत्या कर दी। कुछ यात्रियों को वहीं छोड़ दिया गया। बाकी लोगों को लेकर विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। कंधार में यात्रियों को लगभग 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान भारत में भारी चिंता और दबाव का माहौल था। आतंकवादियों ने मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई की मांग रखी। लंबी बातचीत के बाद भारत सरकार ने यात्रियों की जान बचाने के लिए इन आतंकियों को रिहा करने का कठिन निर्णय लिया। 31 दिसंबर 1999 को सभी बंधकों को मुक्त कर दिया गया। इस घटना ने देश को गहरा झटका दिया और विमानन सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव हुए। बाद में रिहा किए गए आतंकियों में से कुछ ने आगे चलकर आतंकी गतिविधियों में भूमिका निभाई। IC-814 का अपहरण आज भी भारत की सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है।